हेलो दोस्तों। तो आज हम चलते हैं प्रयागराज के लालापुर में। वहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वयंभू शिवलिंग है और उनका नाम मनकामेश्वर है। चलिए निकलते हैं सफ़र पर। वैसे अगर आपको यहाँ पर जाना हो तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पर डालेंगे लालापुर मनकामेश्वर मंदिर तो पूरा आपको नक्शा मिल जाएगा। तो हम आ चुके हैं मनकामेश्वर लालापुर प्रयागराज में। ये वहाँ के बाहर का दृश्य है। बहुत चौड़ी सी बड़ी सी नहर गई है और ये है वहाँ का द्वार दरवाज़ा और ये है वो पहाड़ी जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। स्वयंभू शिवलिंग है, यानी शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ था यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की तरफ जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे ही आप प्रयागराज शहर से बाहर जाएंगे, यानी पूर्व दिशा की तरफ शहर से, और आप पूछेंगे मनकामेश्वर के बारे में तो बच्चा आपको यहाँ का पता बता देगा। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मेला लगा हुआ है पूरे सावन में। यहाँ पर इस तरह मेला लगा रहता है। भक्तगण जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए, घर के लिए सामान खरीद रहे हैं। और ये आपको दिख गई एक अनोखी मिसाल भी कि एक दूसरे धर्म का आदमी भी यहाँ पर इतना बड़ा बाज़ार लगाए बैठा है, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है और लोग सामान ख़रीद रहे हैं। किसी को गुरेज नहीं है कि उसका धर्म क्या है। थोड़ा तेज़ कदमों से चलते हैं, फटाफट मंदिर के पास पहुंचते हैं। तो अब हम आ चुके हैं भगवान शिव के मनकामेश्वर मंदिर में। चलिए बस 2-4 कदम ही हम पीछे हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। देखते हैं दर्शन हो पाता है कि नहीं। यहाँ पर आकर लोग इस दीवार पर रक्षा बांधते हैं और भगवान शिव से जो है वरदान मांगते हैं, अपनी इच्छा को सुनाते हैं, अपनी मनोकामना को सुनाते हैं और भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। इसीलिए ये मंदिर इतनी प्रसिद्ध है और इस मंदिर का नाम भी मनकामेश्वर इसीलिए है। तो ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है, इसका इतिहास जो है बहुत पुराना है। कहते हैं कि भगवान राम जब वनवास में थे तो इस रास्ते से गुजरे थे और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। ये मंदिर एक पहाड़ की गुफा में है अंदर, और एक पहाड़ का सांप, जो पहाड़ का है वो सांप के आकार का है और शिवलिंग के ऊपर शिव को ढके हुए हैं। हम अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं ये पहाड़ जो भगवान के शिवलिंग के ठीक ऊपर है, इसका आकार सांप के फन की तरह है। तो दर्शन हो गए और अब देखते हैं इस मंदिर के बाहर का दृश्य, आसपास कैसा मनोरम दृश्य है। बिल्कुल प्राकृतिक छटा है, पहाड़ है और वन में है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। और ये है उसी मंदिर में भगवान गणेश जी का मंदिर। जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ उनके दूत अवश्य होंगे। ये हैं उनके दूत के गले के हार।
सरफराज। शिव के जयकारों से गूंजता हुआ शिवालय, अद्भुत छटा है यहाँ की। यहाँ पर बंदर बहुत हैं। देखिए प्रसाद चढ़ा और हनुमान जी प्रसाद ले गए और ये बहुत ही फ्रेंडली हैं। और ये है पहाड़ के ऊपर का नज़ारा। इसी पहाड़ की गुफा में भगवान शिव का मंदिर है। ये है संतोषी माता। इस मंदिर के प्रांगण में और कई छोटे छोटे मंदिर हैं और कई देवी देवता हैं। ये है भगवान गणेश और इसके साथ ही हनुमान जी भी हैं यहाँ पर। ये हैं हनुमान जी। और ये है भगवान शिव को चढ़ाया गया दूध, जो बहकर नीचे ज़मीन पर जाता है और छोटे छोटे करोड़ों लाखों जीवों का भोजन बनता है। उनका भी पेट जो है भरता है। तो हिंदू धर्म में सभी जीवों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह पर, किसी दूसरी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।